सर एक बात बताएं, जब आप सभी को पता होता है कि कंपनियां जो हैं वो ठगी की होती हैं, फिर उसमें लोग पैसा क्यों देते हैं? क्या ऐसे कारण है कि फिर बार बार दुगना होने के लिए लालच में क्यों घुसते हैं उसको? जिले में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आपको बिना परिश्रम किए आपकी पैसे का डबल पैसा मिल जाएगा, ऐसा कर लो। और ये हमारी कंपनी जो है भारत सरकार से भी अप्रूव है, जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, इसको सेबी ने दिया है, तो कोई भी मान लेगा इस बात को कि भाई ठीक है। सरलता को श्रम करना कौन चाहता है? सरलता में मान लेते हैं, लेकिन जब वो ठगा जाता है पूरी तरीके से, जब वो खाली हो जाता है, तब उसके बाद में फिर वो जो चिल्लाता है, फिर लोगों से, सरकार से ये अनुरोध करता है कि मेरा पैसा दिलवाओ, अनुरोध किया जाता है। तो ऐसी फिर ये जानकारी क्यों नहीं होती और उस समय क्यों नहीं कहता है जब वो लोगों को करता है? कुछ ठगों की प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कभी घरों की प्रॉपर्टीज़ को आप सीज करेंगे, नीलाम करेंगे। कुछ हमारे जो पीड़ित हैं वो भी सुस्त हैं। हर जिले में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो ठगी प्रकरणों का शिकार हुए। आवेदन हमारे 15,000 करनाल में हो गए, यहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोग रहे होंगे। करनाल तो बड़ा जिला है। हरियाणा की कितनी कंपनी है? हरियाणा की बहुत सारी 19 हरियाणा से हरियाणा की तो बात हरियाणा की तो बाहर की हरियाणा से रजिस्टर्ड है। कंपनियों द्वारा क्या लाभ दिया गया कि भी बात करें, सर एक बात से भी है कुछ ऐसे ठगी के शिकार को, यूपी से भी है कोई ठगी शिकार। हाँ, यूपी में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ तो बुलडोजर चलता है, वहाँ तो बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलता है वहाँ पे सभी जगह। बेकार की बात है साहब, कहीं कोई बुलडोजर नहीं चलता ठगों के ऊपर। सर एक बात बताएं, जब आप सभी को पता होता है कि कंपनियां जो हैं वो ठगी की होती हैं, फिर उसमें लोग पैसा क्यों देते हैं? क्या ऐसे कारण है कि फिर बार बार दुगना होने के लिए लालच में क्यों घुसते हैं उसको? ये तो देखिए मानव की मनोवृत्ति है साहब। अगर आपको कोई कह दे कि आपको बिना परिश्रम किए आपके पैसे का डबल पैसा मिल जाएगा, ऐसा कर लो। और ये हमारी कंपनी जो है भारत सरकार से भी अप्रूव है, इसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, इसको सेबी ने दिया है, तो कोई भी मान लेगा इस बात को कि भाई ठीक है। सरलता को श्रम करना कौन चाहता है? सरलता में मान लेते हैं, लेकिन जब वो ठगा जाता है पूरी तरीके से, जब वो खाली हो जाता है, तब उसके बाद में फिर वो जो चिल्लाता है, फिर लोगों से, सरकार से ये अनुरोध करता है कि मेरा पैसा दिलवाओ, अनुरोध किया जाता है। तो ऐसी फिर ये जानकारी क्यों नहीं होती और उस समय क्यों नहीं कहता है जब वो लोगों को करता है? इस तरह की जागरूकता हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारा जो स्टेट है, राज्य है, वो वेलफेयर स्टेट कहलाता है। तो उसकी ये नैतिक ड्यूटी है कि अगर आपके साथ कहीं कोई आपराधिक घटना हुई है तो आपको न्याय देना, आपकी क्षतिपूर्ति करना, ये स्टेट की ड्यूटी है, राज्य की। पैसा क्यों नहीं? जब पैसा लगाया जाता है, जब पैसा लगाया जाता है किसी कंपनी में, तो सोचा समझा जाता है, कोई गाइड किया जाता है। किसने गाइड करा था आपको? साहब तो आरबीआई का लाइसेंस दिखा रहा है, सेबी का लाइसेंस दिखा रहा है, सरकार के तमाम मिनिस्टर्स, तमाम सांसद स्वरोजगार मेलों में जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं। सुप्रीम राय के बेटों की शादी में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, राष्ट्रपति उसको अवार्ड दे रहे हैं। जन सामान्य को तो लगेगा ये ठग नहीं हो सकता। सेना को खून डोनेट करवा रहा है, सेना को वर्दियाँ दे रहा है, क्रिकेट खिला रहा है, सारी हीरोइंस नाच रही हैं उसके यहाँ। जन सामान्य समझेगा कि ये इतना बड़ा ठग होगा? अभी आपको लगेगा देशभक्त है, प्रधानमंत्री कार्यक्रमों में जा रहे हैं, हीरो हीरोइंस नाच रहे हैं, क्रिकेटर उसके यहाँ नाच रहे हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहे हैं। सामान्य आदमी हमारा पैसा डबल कर दिया। सेबी को सारा ने बहुत पैसा जमा कराया है और सेबी जनता का पैसा नहीं दे रही। जब सरकार ने जमा करवा लिया तो सरकार को पैसा देना चाहिए, जनता का क्यों नहीं दे पा रही? सेबी ने जो पैसा जमा करवाया उससे 15,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ, चूँकि उसकी जो स्कीम थी ना सामूहिक निवेश योजना, वो अप्रूव्ड नहीं थी सेबी से। उसका नियम ये है कि कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक अगर कोई सामूहिक निवेश योजना चलाएगा तो वो सेबी से अप्रूवल लेगा और उस योजना का 90% पैसा सेबी के पास जमा करेगा पहले एडवांस में, तब वो स्कीम चला सकता है। सहारा ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए सहारा की उस स्कीम को बैन किया सेबी ने। सेबी ने जब बैन किया तो सहारा उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया कि मेरी स्कीम को गलत बैन किया गया है। सेबी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, ये देखना ये ठीक चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को उचित ठहराते हुए
सहारा की तमाम निवेश योजनाओं को प्रतिबंधित कर दिया और सेबी को कहा कि या तो ये पैसे देता है, तब 24,000 करोड़ रुपए थे, 2012 की घटना है, या तो ये 24,000 करोड़ रुपए जमा करेगा सेबी के खाते में, और या नहीं करता है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को सीज करो, नीलाम करो। 3.5 करोड़ निवेशक हैं, उनका पैसा 15% ब्याज के साथ 90 दिन में वापस करो। 50% से ज्यादा पैसा सारा जमा करा चुका है सेबी 15 को। करोड़ किया है, मैं बता क्यों नहीं रहा करता हूँ। सरकार, क्यों नहीं कर रही जनता का पैसा वापस? सरकार सेबी ने एक रिफंड पोर्टल स्थापित किया, सहारा सेबी रिफंड पोर्टल, लेकिन सहारा ने क्या साजिश की कि जिन लोगों का पैसा था वो उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं छोड़े, उसने कन्वर्जन कर दिया कि पहले थी सहारा फाइनेंशियल सर्विस कंपनी नाम से, सहारा हाउसिंग के नाम से, उसने उसको ख़त्म करके लोगों से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के दूसरे थमा दिए उनको कि तुम्हारा पैसा अब सहारियन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में जमा हो गया है। उनको नंबर दे दिया कि तेरा डबल मिल जाएगा अब 3 साल बाद, 2 साल बाद, 6 साल बाद। तो जब सर्टिफिकेट नहीं रहे, सहारा सेबी ने किसको बैन किया था? सहारा हाउसिंग को, सहारा फाइनेंस नाम की कंपनी को। तो अगर उससे आपको पैसा लेना है तो आपको इन 2 कंपनी के बॉन्ड फाइल करने पड़ेंगे ना, वहाँ वो है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि उसने कन्वर्ट कर दिया। हमारी वीडियो चल रही है। 25 किसी को मिल रहा है, 10-10 हज़ार रुपये 112 लोगों को मिले हैं। गोल्डन फॉरेस्ट की क्या स्थिति है? गोल्डन फॉरेस्ट की भी सेम है, कुछ लोगों को मिल चुका है, सेम है, सबकी सेम है, पल्स की भी सेम है। आपने अब ये मामला लोकसभा चुनाव के अंदर मद्देनजर रखते हुए इस मामले को पूरा उठा लिया, जनता के बीच में आप लोग आ गए, क्या लगता है आपको, क्या न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय तो मिलना है, आज नहीं तो कल मिलेगा, नहीं होगा तो जनता फिर अपने तरीके से न्याय करके क्या क्या निर्णय क्या ले लो इस लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारा वोटिंग पॉलिसी में रहने वाली है। हमारी वोटिंग पॉलिसी तो साफ है। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक कानून बना दिया है, इस कानून को इम्प्लीमेंट करो, हम सरकार को सहयोग करेंगे। हरियाणा के कितने हजार लोग हैं जिनका लोन पर से का शिकार हुए? 50 लाख। 50 लाख के करीब। तो मतलब ये अभी आप लोग डिसाइड करेंगे कि वोट किसको देना है? नहीं, डिसाइडेड है, हमारा तो ओपन हुआ है कि सरकार पेमेंट करना शुरू करे लोगों की, इस कानून को इम्प्लीमेंट करे, हम सरकार के साथ हैं। और अगर नहीं करती फिर? नहीं करती है तो भी वोट बीजेपी को ही देंगे, लेकिन 6 महीने का समय देंगे। नई सरकार आने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर वो पेमेंट करती है इस कानून के तहत लोगों की जमा राशि का 2 से 3 गुना, तो ठीक है। सब कुछ नहीं तो आंदोलन करेंगे राष्ट्रव्यापी। आपने टाइम बढ़वाया, 180 दिन का था, आपने टाइम बढ़वाया उसका सरकार से? क्या हम क्यों बढ़ाएंगे? जब आपने कहा 180 दिन का